जी स्टूडेंट्स, मुझे बताएं जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आज एडवांस लेक्चर है आपका पहला, और यहाँ पर आज आपके साथ कुछ मेरी डिस्कशन है जो कि है हमारी रिगार्डिंग कीवर्ड से रिलेटेड कुछ एडवांस चीजें हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्लस कंटेंट से रिलेटेड कुछ एडवांस चीजें हैं, वो हम आज यहाँ पर शेयर करेंगे। ठीक है, चलें अब हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा देखिए, कीवर्ड जब आप रिसर्च कर लेते हैं तो यहाँ पर एक टूल मैं आज आपके साथ और शेयर कर रहा हूँ। ये टूल भी आपको काफी हेल्प आउट करेगा, और इस टूल का नाम है जी स्पाइफू, spyfoo.com। ठीक है जी। अब स्पाइफू बेसिकली क्या करता है? स्पाइफू भी आपको रेलेवेंट कीवर्ड्स जो है वो फाइंड आउट करने में मदद देता है, और ये ज्यादातर यूज होता है कंपटीटर वेबसाइट्स के लिए। अब सपोज हम करते हैं जी कि क्लॉथिंग स्टोर्स इन यूके, ये हमने कीवर्ड यहाँ पर फाइंड आउट किया, ये हमारा बेसिक कीवर्ड है। एड्स को छोड़ देंगे, एड्स के बाद ये प्रॉपर रैंकिंग की वेबसाइट है। ठीक है, इसे हम ओपन कर लेंगे और इसका यहाँ से हम यूआरएल कॉपी करेंगे, और यूआरएल कॉपी करने के बाद हम स्पाइफू में ये जो सर्च बार है यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और सर्च करेंगे। अभी कुछ रिजल्ट आपको यहाँ पर शो करवाएगा। देखें, ये बता रहा है कि इसके ऊपर जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं वो 4152 है। एस्टिमेटेड मंथली एसईओ क्लिक्स, जो एसईओ इसने की है इन कीवर्ड्स की, उसके थ्रू जो इसको ट्रैफिक आ रही है वो 630K आ रही है। कीवर्ड्स, देयर टॉप कंपिटिटर्स, ठीक है जी, ऑल्सो रैंक फॉर 298 कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर डिफरेंट इनके जो है वो कंपिटिटर्स रैंक किए। ऑर्गेनिक क्लिक्स 100% है इनके। पेड कीवर्ड्स दो हैं, दो कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ये पेड एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट मेड इट टू द फर्स्ट पेज एसईओ कीवर्ड्स, 55 कीवर्ड्स हैं जो इनके मेन पेज के ऊपर लैंड कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपिटिटर्स आपको बता रहे हैं, ये देखिए peacocks.co.uk, next.co.uk, selectfashion.co.uk, और ये डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स हैं। आप ऑल कंपिटिटर्स भी चेक कर सकते हैं। पेड कंपिटिटर्स ये आपको फ्री वर्जन में नहीं बता रहा है। अभी आपको बता रहा है कि शेयर्ड ऑर्गेनिक कीवर्ड कॉम्बैट। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर इसने वेबसाइट्स ले ली हैं, एक मेटलन ले ली है, एक पीकॉक ले ली है, और एक next.co.uk ले ली है। इनके टोटल जो यूनिवर्सल कीवर्ड्स हैं वो 30,720 कीवर्ड्स हैं। ठीक है जी, ये डिफरेंट चीजें हैं, ये आप चेक कर लीजिएगा। देखें, वीकनेस भी आपको बता रहा है इस वेबसाइट की। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक कीवर्ड्स बता रहा है। देखें, पजामाज फॉर बॉयज, बॉयज पजामाज, बॉयज पजामाज, बॉयज बेबी क्लॉथेस, ठीक है, पजामाज बॉय, ठीक है, और ये आपको पेड कीवर्ड भी बता रहा है। ठीक है, इसके बाद आप ये देखिए कि टॉप जो है वो पेजेस भी बता रहा है, कंपटीटर एनालिसिस कंप्लीट करके दे रहा है आपको। कीवर्ड्स भी यहाँ पर ये देखें, ये ऐड चल रहा है, ये ऐड भी इसने आपको शो करवा दिया है। इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा, ये बहुत काम का टूल है। ठीक है, और इसको भी हम काफी ज्यादा यूज करते हैं रिसर्च वर्क के लिए। ठीक है जी। अच्छा, एक ये कीवर्ड हो गया। यहाँ से आप जो है वो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। देखें, व्यू ऑल ऑर्गेनिक, ये आपको कम ही देगा, पेड में ज्यादा देता है। यहाँ पर ये बेशक कम ही दे रहा है, लेकिन देखिए आपको साथ लिंक भी दे रहा है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो इसके ऊपर रैंक कर गई है। आप इस प्रोडक्ट को ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप थोड़ी सी टेक्निक जो है वो फॉलो भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर, सॉरी, ये इसने बता दिया। इसको हम ओपन करते हैं न्यूज में। ये देखें जी, ये प्रोडक्ट हमारे पास जो है, देखिए ये पूरी कैटेगरी है, कैटेगरी रैंक की है अगलो में। ठीक है, और ये देखिए कैटेगरी के अंदर कितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं। अब आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो देखें, इनका मेन कीवर्ड है जी, यहाँ पर हम देख लेते हैं जिस कीवर्ड के ऊपर हमने इनको ओपन किया था वो कीवर्ड है, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ से हम देख लेते हैं। ये देखिए, पजामाज बॉयज। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, ये हम क्लोज कर देते हैं। ये देखें, ये पजामा का वर्ड यूज हुआ है। ठीक है,
और यहाँ पे पजामास का वर्ड यूज हुआ है, पजामा का वर्ड यूज हुआ है, हेडिंग की बात कर रहा हूँ, हेडिंग के अंदर यूज हुआ है, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करने, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली क्योंकि कैटेगरी रैंक है, लेकिन मैं आपको प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा जो स्पेसिफिकली पजामा से रिलेटेड हो, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पर पजामा यूज हुआ है, इसको आप ओपन करके देख लें। देखिए जी, यहाँ पे पजामा का वर्ड यूज हुआ है, किड्स का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। ये देखें, किड्स और पजामा का वर्ड यूज हुआ है। उसके बाद आप अगर देखेंगे कि स्टैंडर्ड होम डिलीवरी ऑन ऑर्डर डिलीवरी स्टोर, और ये देखें जी, यहाँ पर हम देखते हैं डिज्नी मैजिक टू बेड टाइम्स विद दीज कलरफुल पीजेएस पजामाज मेड फ्रॉम अ सॉफ्ट। अब ये अपनी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ बस इन्होंने अपनी सिर्फ जो है वो यहीं पर यूज किया है। आप इनके क्वेश्चंस के अंदर भी हम चेक कर लेते हैं। बेसिकली इस पेज की प्रॉपर इन्होंने एसईओ नहीं की है, इन्होंने अपनी पूरी कैटेगरी की एसईओ की है। तो बेसिकली आप यहाँ से, मैं आपको बताना ये मकसूद है कि आप किस लेवल के ऊपर यहाँ से जो है वो कंपटीटर का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। जी, स्पाइफू इस लेवल पर नहीं करवाया है हमजा आप लोगों को, ठीक है। जो चीजें मैं अब आपको बता रहा हूँ इसको जरा ध्यान से सुनते जाएं, ये एडवांस लेवल की टेक्निक्स हैं, ठीक है। इसको इग्नोर मत कीजिएगा। इसके बाद आप देखें कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि मिसाल के तौर पे आपने जो स्टार्ट में ऑडिट किया था किसी भी वेबसाइट का, जिसकी शीट भी आपको प्रोवाइड की गई थी। अब देखें, आपको वहां से अंदाजा होगा, जब आप उसके कीवर्ड्स निकालेंगे तो वहां से आपको अंदाजा होगा कि इस वेबसाइट की जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम यही प्रोडक्ट ले लें, ये जो प्रोडक्ट इस वक्त आपके सामने ओपन है, तो ये प्रोडक्ट जो है ये 10 पाउंड से लेके 12 पाउंड की है, ठीक है। ये जो प्राइस रेंज है ये मीडियम प्राइस रेंज है, मीडियम भी नहीं कहेंगे, ये लो प्राइस रेंज है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट वाइज जो है ये मीडियम कैटेगरी के अंदर आती है, क्योंकि ये बच्चों की प्रोडक्ट है। तो बच्चों की प्रोडक्ट के लिए 10 पाउंड से 12 पाउंड जो है वो एक बहुत अच्छी जो है वो मीडियम लेवल की प्राइस रेंज, ठीक है। देखिए, तकरीबन ये 14 से 16 डॉलर, अब इसमें हुडी है तो हुडी की वजह से रेट बढ़ गया है, ठीक है। ये आपको एनालिसिस करना होता है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि ये मीडियम लेवल की प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर कंपनी आपको कहती है जी कि ये प्रोडक्ट जो है या ये जो पूरी कैटेगरी है, ये कैटेगरी, ठीक है, आप उससे गोल्स देते हैं, वो कहते हैं जी कि ये जो कैटेगरी है ना, इस कैटेगरी की मंथली हमें सेल चाहिए है कोई 500 यूनिट्स की, ठीक है। तो अब आप लोगों से जरा मैं क्वेश्चन करूं, ये अपना वेब कैम ऑफ करें शहबानो। आप लोग ना लेक्चर के ऊपर फोकस नहीं होते हो, इधर उधर फीचर्स ज्यादा आप लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हो, ठीक है। मत किया करो ऐसे, ठीक है। अब मैं, देखें, बेसिक पॉइंट आपको समझाने लगा था और अस्तगफिरुल्लाह वो जहन से निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करने लगा था, ठीक है। जब भी कोई चीज भूल जाया करें तो एक दफा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें, आपको याद आ जाए। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये करने लगा था कि 500 सेल्स जो है वो आपका क्लाइंट कह रहा है मुझे इससे चाहिए, तो आप कैसा कीवर्ड यूज करेंगे। कीवर्ड नहीं, आप ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप जरा मुझे बताएं कि आप जो कीवर्ड चूज करेंगे उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, जरा मुझे आंसर करें। ताकि मुझे ये आइडिया हो ना कि एडवांस लेवल की लेक्चर तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोगों ने उसके ऊपर मेहनत कितनी की हुई है। कोई आंसर नहीं है एक। भाई, ये कंपनी कहती है कि मुझे ये जो टोटल मेरी ये गैलरी है या कैटेगरी है, इसकी 500 जो है वो मंथली सेल करनी है इन प्रोडक्ट्स की।
तो आपने बेसिकली यहाँ पर, चले सपोज कर लेते हैं कि आपने 10 कीवर्ड्स इस कैटेगरी के लिए चूज किए जिनको आप रैंक करते हैं, तो एक कीवर्ड के ऊपर आपका सर्च वॉल्यूम मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 30K तो नहीं होता है, आप जरा उसको तो फॉलो करें ना। 10 to 100 होता है, 100 to 1K होता है, 1K to 10K होता है, 10K 1K to 1 लाख होता है, 100K भी होता है, 10K to 100K भी होता है, ये इस तरह करके होता है, 0 to 1000। बड़े आप कॉन्फिडेंट है हमजा, इसका मतलब है 1000 से आपको जो है ये सेल नहीं मिलने लगी 500 यूनिट की, ठीक है जी बिल्कुल। 1K to 1 लाख आपको इस तरह के कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं जिन कीवर्ड्स की ट्रैफिक को, अब मिसाल देता हूँ आपको, समझिएगा इस बात को, ठीक है, ये बहुत जो है वो काम की चीज है। आप यहाँ पर गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन करें। गूगल गूगल कीवर्ड प्लानर यहाँ पर ओपन करने के बाद ये जो कीवर्ड था, ये वाला कीवर्ड था पजामाज बॉयज, ठीक है, पजामाज बॉयज, ठीक है। इस कीवर्ड को हम जरा यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। ये हम टूल्स के अंदर जो है वो अपना कीवर्ड प्लानर ओपन कर लेते हैं टूल्स में। ये हमारा कीवर्ड प्लानर है, ये हमने ओपन कर लिया। अब इसमें हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करते हैं, ठीक है। अब ये था बेसिकली पजामाज बॉयज, ठीक है। ये एक सिंगल कीवर्ड हम यहाँ से ले रहे हैं और इसका हम गेट रिजल्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखें, ये 100 to 1K तो इसकी ट्रैफिक है, ठीक है, 100 to 1K जस्ट। उसके बाद अब आप यहाँ से जरा फाइंड आउट करें, देखें आपको कोई बड़ा कीवर्ड नजर आ रहा है यहाँ पर, देखें आ रहा है, आ रहा है कोई कीवर्ड आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बेसिकली आप इसके साथ अपनी कैटेगरी भी ऐड करवाएंगे, ये देखें यहाँ पर आप ऐड करवाएंगे किड्स के हैं, ठीक है, किड्स के हैं। अब आप जरा गेट रिजल्ट करें, ये देखें जी, और डाउन होगी, लेकिन बॉयज पजामाज 100 to 1K, ठीक है, मीडियम लेवल का है, ये आप यूज करेंगे, साथ आप ये यूज करेंगे। अब आप कम से कम 15 से 20 डिफरेंट कीवर्ड यूज करेंगे और अपनी रिसर्च को थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे, ठीक है। अब देखें स्लीपवेयर, स्लीपवेयर आप यहाँ पर ऐड करवा दें, या आप यहाँ पर किड्स स्लीपवेयर भी ऐड करवा सकते हैं, ठीक है, किड्स स्लीपवेयर, ठीक है। इसको आप गेट रिजल्ट्स करें, ये देखें जी, किड्स स्लीपवेयर की भी इतनी है, लेकिन ये हाई कंपटीशन का है। बट अगर मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ, सिर्फ मैंने पहले इसके निकाल लिए और फिर मैं सिर्फ इसके निकाल लेता हूँ किड्स स्लीपवेयर के, तो ये देखें जी, ये देखें इसके अंदर भी बॉयज पजामाज आ रहा है, इसका मतलब है ये रेलेवेंट है, ठीक है। और ये देखें एक और कीवर्ड आपको मिल गया गर्ल्स पजामाज का, ठीक है, वो भी आप स्मार्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये यूजेज का तरीका भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ से डिफरेंट कीवर्ड्स निकालेंगे, समझ आ रही है मेरी बात की जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? 1 लाख का आपको ढूंढने में बड़ी मुश्किल होगी, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो अप्रोक्सीमेट सर्च वॉल्यूम होता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ये भी चीज अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट है हाई टिकट प्रोडक्ट है, लाइक उसकी $500 की प्रोडक्ट है, और जो है वो प्रोडक्ट है उसकी कोई $700 की, $1000 की प्रोडक्ट है, तो तब अगर आप सिंपल एक कीवर्ड भी ऐसा आपको मिल जाए जिसकी ट्रैफिक हो 100 to 1K, ठीक है, और वो आपको कहे जी कि ये मुझे टोटल 10 यूनिट सेल करना है पूरे महीने में, या 20 यूनिट सेल करना है, तो तब आप जो है वो 1K वाला कीवर्ड भी अगर यूज करेंगे तो आपको इजीली जो है वो उसके ऊपर सेल मिल जाएंगी। 1K में से आपको इजीली 10 to 15 20 तक भी सेल्स आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको बताना ये मकसूद था कि जितनी लो टिकट प्रोडक्ट होगी उसके लिए आपको कीवर्ड भी वैसा यूज करना है, या लो
लेवल की सर्विस होगी उसके लिए आपको वैसा ही कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, हाँ जी, लो और मीडियम आपको यूज करना है, हाई भी जरूर यूज करें। हाई को रैंक करने की कोशिश ना करें शुरू में। जब आपका लो कीवर्ड रैंक हो जाए फिर आप मीडियम को रैंक करें और उसके बाद आप पैसे लगाएं हाई को रैंक करने पे। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट मेरा? जरा मुझे बता दें। अच्छा, अगर आपकी मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आपकी हाई टिकट प्रोडक्ट है तो फिर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर रश करने की जरूरत नहीं है ट्रैफिक की। ठीक है, आपको फिर ऐसा कीवर्ड यूज करना है जो भले लो वॉल्यूम का हो लेकिन उस कीवर्ड की वर्थ होनी चाहिए, उसका मीडियम भी जो है वो लो होना चाहिए, मीडियम नहीं होना चाहिए, उसकी कंपटीशन लेवल जो है वो लो होना चाहिए। ठीक है, तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्लाइंट से क्या बजट लेना है। अगर लो लेवल कीवर्ड को रैंक कर रहे हैं तो देखिए उसके उसके जो बैकलिंक्स हैं वो आपको ज्यादा क्रिएट करने पड़ेंगे, तो ज्यादा बैकलिंक्स के लिए आप जो है वो थोड़े सस्ते वाले भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो हाई लेवल की प्रोडक्ट है उसके लिए आपको महंगे बैकलिंक्स जो है वो जनरेट करने पड़ते हैं, स्पॉन्सर्ड पोस्ट लेनी पड़ती हैं। वो इंशाल्लाह आगे फर्दर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी, ये हो गया जी। अच्छा, प्लस एक और चीज का बड़ा ध्यान रखना है आपने कि आपका जो बेसिक कीवर्ड है ना वो रेलेवेंट होना चाहिए, वो इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक है, इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान कीजिए। इसके बाद जी कंटेंट से रेलेवेंट कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और वो चीजें ये हैं जी कि देखें, इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर तो मैं आपको समझा चुका हूं कि आपने अपनी इनबाउंड लिंक क्रिएट करने, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो मिलते जुलते पेजेस हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर आपने उनको ऐड करना है। इसकी एग्जांपल एक दफा दोबारा आपको दे रहा हूं, जैसे देखें ये एक ब्लॉग के लिए मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है, हाउ टू क्योर एक्नी यूजिंग होम रेमेडीज। ये चले हम इसको चेंज करते हैं, हम कर लेते हैं जी आईफोन 11 प्रो रिव्यूज। ठीक है, ये हम यूज करते हैं। अभी देखिए टेकरेडार को मैं ओपन करता हूँ, टेकरेडार का मैं इनबाउंड स्ट्रक्चर बेसिकली आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करते हैं। ये देखें, यहाँ पर इन्होंने कीवर्ड यूज किए आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 प्रो। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आ जाएं तो देखिए यहाँ पर कीवर्ड क्या यूज किए, आईफोन एक्सएस पिछला मॉडल भी और अगला भी, आईफोन 11 प्रो केस। ठीक है, अब अगर इसको आप चेक करेंगे, इसको आप अगर चेक करेंगे तो ये देखिए इन्होंने एक और आर्टिकल अपना पब्लिश किया हुआ है जो कि सिर्फ आईफोन केस से रिलेटेड है। ठीक है, ये आईफोन केस से रिलेटेड है। ठीक है, बड़ा स्मार्टली आपको जो है वो इनबाउंड लिंक क्रिएट करने होते हैं ऑन पेज, बड़ा स्मार्टली। ये देखें आईफोन 11 प्रो मैक्स रिव्यूज। ठीक है, आईफोन एक्स। ठीक है, अब ये इन्होंने मेन कीवर्ड, क्योंकि ये अथॉरिटी वेबसाइट है, अब ये देखिए एप्पल टीवी प्लस ये भी यहाँ पर यूज किया। ठीक है, तो ये आपको जरा थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि लोग किस किस तरीके से अपना कीवर्ड जो है वो यूज कर रहे हैं, और उस कीवर्ड की आप फौरी तौर पे गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाके जो है वो आप उसकी ट्रैफिक भी चेक करें। जैसे कि आपका सपोज ये कीवर्ड है बेस्ट यूएस आईफोन 11 प्रो डील्स। ठीक है, ये आप कॉपी करें, इस कीवर्ड को आप यहाँ पर जाके फौरी तौर पे सर्च करें कि इसके ऊपर इसका सर्च वॉल्यूम क्या है और इससे रेलेवेंट कितने अच्छे हैं। ये देखिए 0 to 10, 10 to 100। ठीक है जी, 10 to 100। अब इस कीवर्ड के अंदर रैंक होगा क्या क्या, आईफोन 11 प्रो भी रैंक होगा। ठीक है, आईफोन 11 प्रो डील्स रैंक होगा। ठीक है, यूएस आईफोन 11 प्रो डील्स सबसे पहले होगा, फिर आईफोन 11 प्रो डील्स होगा, फिर उसके बाद आईफोन 11 प्रो होगा। लॉन्ग टेल की पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को समझाई हुई है। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज की जो स्पेशली वेबसाइट्स हैं उनकी मैं बात करना चाहूंगा। जैसे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं सर्विसेज की। सर्विसेज की कोई एग्जांपल बताएं जी, क्या फाइंड आउट करें हम जरा? मेरे तो माइंड में एक दो आ गई हैं, आपको भी देखें जरा आप लोगों का माइंड कितना जो है वो एक्टिव है और इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं। मूवर्स सर्विसेज, हाँ मूवर्स की भी अच्छी है। ठीक है, चलो। अनीस ने कहा जी आईटी कोर्स नहीं यार, ये सर्विसेज थोड़ी है आईटी कोर्स, तो एजुकेशनल है। ये देखें जी, मूवर सर्विसेज को हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। ठीक है, ये देखें जी लॉजिस्टिक पीके। अच्छा, मूवर सर्विसेज हम इसका एनालिसिस करते हैं इन यूएसए। ठीक है, यहाँ देखते हैं
एड्स को छोड़ दें। अब ये पहली वेबसाइट है onemovers.com, ठीक है। अब इसको आप ओपन करें। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, ये भी बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। ये सर्विसेज की वेबसाइट के अकॉर्डिंगली आपको बड़ा एक प्लस पॉइंट मैं समझा रहा हूँ। ये देखें, इनके आप कॉन्टैक्ट पे अगर आ जाएंगे ना, कॉन्टैक्ट पे आने के बाद ये देखिए और लोकेशंस दे रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली इस कंपनी ने क्या किया है, इस कंपनी ने एक ही पेज के ऊपर जो है वो सारी लोकेशंस दे दी है। बट हम देख लेते हैं कि ये देखें जी, मूविंग है, लोकल मूविंग है, और ये फॉर्म दे दिया है इन्होंने यहाँ पर। हेड क्वार्टर इनका ये है, कॉन्टैक्ट इनके ये हैं, ठीक है। अच्छा, ये कंपनी जो है, अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करना चाहती तो इस कंपनी को क्या करना चाहिए था कि ये कौन सी जगह है जी, जेसप है और बाल्टीमोर है और उसके बाद अलेक्जेंड्रिया है और उसके बाद वॉशिंगटन। तो इनको चाहिए था कि ये 4 पेजेस बनाते अपनी सर्विसेज के, ताकि हर जगह का क्लाइंट जो है वो अपनी सर्विसेज देख सकता और अलग-अलग कॉन्टेक्ट फॉर्म उनके ऊपर अटैच करते हैं, ठीक है। इन्होंने ये गलत किया, इन्होंने सिर्फ हेड क्वार्टर के लिए अपनी ये वेबसाइट बनाई है, जबकि इनको बनानी चाहिए थी, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी आपको समझा रहा हूं। अब उसका फायदा क्या होता है कि 4 पेजेस बनाने से इनको रैंकिंग में और मदद मिलती। ये जो कीवर्ड्स, मैं आपको बताऊं, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर कीवर्ड के साथ लोकेशन या सर्विस भी यूज होती है, ठीक है। लाइक ये हमने फाइंड आउट किया था मूवर सर्विसेज, ठीक है। मूवर सर्विसेज इन अलेक्जेंड्रिया, इन वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। तो ये कीवर्ड इनका और रिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है, ये कीवर्ड्स का भी आपको ध्यान रखना है कि सर्विसेज के कीवर्ड्स भी आपके यूज होते हैं, ठीक है। और हर पेज का कंटेंट यूनिक होगा। हर पेज के इनबाउंड लिंकिंग आप करेंगे प्रॉपर, ठीक है। एक दूसरे पेज से उसको कनेक्ट करें बीच में, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक बंदा है, सपोज वो न्यूयॉर्क में रहता है और उसका ऑफिस है अलेक्जेंड्रिया के अंदर, या उसका बिजनेस है अलेक्जेंड्रिया के अंदर, फैमिली उसकी न्यूयॉर्क में रहती है, ठीक है। तो आप न्यूयॉर्क के साथ अलेक्जेंड्रिया को लिंक कर दें, वो वहां पर भी इंटरेस्टेड हो जाएगा। वहां से आपका विजिटर जो है वो कन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन हम कहते हैं कि जो आपसे परचेज कर लेता है, ठीक है। और ये कंप्लीट प्लान आपको बना के जो है वो आपको अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना होता है कंप्लीटली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई ब्लॉग के लिए आपकी एसईओ सर्विसेज लेता है या आप अपना ब्लॉग क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो देखिए, एक वेबसाइट है हब स्पॉट, ठीक है, hubspot.com। ये एक वेबसाइट है और इसके हम अलाउ करके रिसोर्सेज में जरा चेक कर लेते हैं। तो ब्लॉग नहीं, आउट ऑन बोर्डिंग एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। अच्छा, इसका एक लिंक है, ये लिंक जरा अपने पास कॉपी कर लीजिएगा। और ये लिंक है जी ब्लॉग टॉपिक डैश आई थिंक जनरेटर्स, ब्लॉग टॉपिक जनरेटर, आई थिंक यही है। ये अपने पास सेव कर लीजिएगा, ये वाला लिंक अभी ओपन करके अपने पास सेव कर लें। ये क्या करता है, देखिए यहाँ पर हमने एक कीवर्ड, देखिए हमने अभी फाइंड आउट किया था हाउ टू क्योर एक्नी, ठीक है। सपोज हेल्थ का ब्लॉग है, हाउ टू क्योर एक्नी नेचुरली, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। अब हम अपने कंटेंट के लिए जो है वो हम टाइटल सर्च करें, तो देखिए ये आपको टाइटल सर्च करके देगा, ठीक है। एक्नी, ठीक है, नाउन है एक्नी। यहाँ पर आप ऐड करेंगे, ऐड गिव मी ब्लॉग आइडियाज, ठीक है। a year of blog ideas, a week of blog ideas, a year, तो चले, ये अब बोलेगा परचेज करो, चले। आप वीकली के ऊपर ही देख लें, यहाँ से भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे। अच्छा, ये देखिए, ये दे रहा है बेसिकली आपको हाउ टू क्योर एक्नी नेचुरली, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। देखिए, इससे बहुत अच्छा टाइटल आपको दे दिया। नेक्स्ट देखिए,
विल एक्नी एवर रूल द वर्ल्ड, ये गलत है। द नेक्स्ट बिग थिंग इन हाउ टू क्योर एक्नी नेचुरली, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। एक्नी एक्सप्लेन्ड इन फ्यूअर देन 140 कैरेक्टर्स, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। दिस वीक टॉप स्टोरीज अबाउट हाउ टू क्योर एक्नी नेचुरली, बहुत अच्छा टॉपिक है। हाउ टू क्योर एक्नी नेचुरली एक्सपेक्टेशंस, ये तो हो चुका है, 5 ही दे रहा है आपको, ठीक है। चलिए 5 ही दे रहा है तो आप 5 ही ले लें, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये 5 भी बहुत है आपके लिए। यहाँ से आप टाइटल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक और वेबसाइट मैंने आपको बता दी। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ से आप सिंपल अपना कीवर्ड डाल के भी देखें। एक्नी था तो आप एक्नी ले लें, इसको आप ऐड करवा दें, इसके सिर्फ आप आइडियाज ले लें। ये देखिए, एक्नी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, विल एक्नी एवर रूल, ये गलत है। द नेक्स्ट बिग थिंग इन एक्नी, गलत। एक्नी एक्सप्लेन्ड इन फ्यूअर देन, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर हमने बहुत लिखा है। दिस वीक टॉप स्टोरीज अबाउट एक्नी, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको 1-2 भी मिल जाते हैं तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया जी। इसके बाद आपको ना एक कंटेंट प्लान भी बनाना होता है, जो कि मैंने आपको फाइल में दिखाया भी था, कि आप अपने क्लाइंट को बताएंगे जी कि हम कंटेंट जो है वो जो है वो ऐसे लिखेंगे, इतने कीवर्ड, इतने वर्ड्स होंगे उसमें, इतने एंकर टेक्स्ट होंगे, इतने कीवर्ड्स होंगे, ये सारा कुछ आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जरा मुझे बताएं, क्लियर हो गया तो बताइएगा मुझे। सर अगर हर लोकेशन का अलग पेज बनाएं तो साइट स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो जाता? हाँ वो भी अच्छा है, बहुत सारी हैं, मैंने तो अभी आपको एक बताई है अनीस। अगर अलग पेज बनाए तो साइट स्ट्रक्चर कंप्लीट ना हो जाता। अच्छा, ये आप, पता नहीं, ये मुझे आपके बेसिकली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा मैं आपका क्वेश्चन, जरा दोबारा रीटाइप कर दें। अच्छा, इंटरनल लिंकिंग के जो मेन कीवर्ड्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाता भाई। देखिए ना, आपकी वेबसाइट वॉशिंगटन के लिए अलग रैंक करती, ठीक है, भले आप उसका एक मेन पेज भी रखते, लेकिन आपको अलग-अलग लोकेशंस का भी पेज रखना था, उसमें आप कीवर्ड के अंदर लोकेशन ऐड कर सकते थे, ठीक है। आप समझे मेरी बात को अनीस? उसमें रैंकिंग आपकी इजीली हो जाती है और सारी सपोर्ट मिलती है आपके मेन पेज को, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, इंटरनल लिंकिंग के कुछ बेनिफिट है, मैं अभी लेक्चर एंड करने लगा हूँ, फटाफट सुन लीजिएगा। हेल्पफुल लिंक मैंने आपको बताया, आप उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। लेंथी कंटेंट आप लिखेंगे 1000 वर्ड्स का, 1500 का, ताकि आप ज्यादा ज्यादा कीवर्ड यूज कर सकें, ठीक है। और एंकर टेक्स्ट जो है वो नेचुरली यूज करेंगे, ऐसा ना लगे कि एंकर टेक्स्ट जो है वो अननेचुरली यूज किया है और वो पकड़ा जाए, गूगल उसको पकड़ ले, ठीक है। और अननेचुरल एंकर्स भी आप उसमें यूज करेंगे, जैसे अथॉरिटी का मैंने आपको बताया था, अथॉरिटी के कीवर्ड उसमें ऐड करवाएं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। हेल्प करें रीडर की कि वो अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर ले। ये कंटेंट के बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ठीक है जी। क्लियर हो गया? मुझे बताएं, आज का लेक्चर क्लियर हो गया? कुछ नया सीखने को मिला आज आपको? हालांकि ये टॉपिक आप पहले पढ़ चुके थे। जल्दी करें, मुझे जरा लेक्चर क्लोज करना है, मुझे जरा मेरे वाले साहब को देखना है, जल्दी कीजिएगा। सर हम इतने कीवर्ड लगाएंगे तो क्या ट्रैफिक हमारे पेज कंटेंट पे आने की बजाय दूसरे पेज नहीं जाएगी? जैसा कि कीवर्ड नहीं, जब तक उसके ऊपर कोई क्लिक नहीं करेगा तो इनबाउंड लिंक से दूसरे पेज पे थोड़ी जा सकता है वो। उसमें तो आपने कीवर्ड के अंदर लिंक इंसर्ट करना होता है, हाइपर टेक्स्ट बनाना होता है आपने, उसको एंकर कहते हैं, ठीक है। और आपको क्या पता है कि आप मैक्सिमम कीवर्ड यूज करें, आप स्ट्रेटजी बनाएं, आपके पास जो ऑडियंस आती है, मेन कीवर्ड जिसको आप रैंक कर रहे हैं, उससे ज्यादा ट्रैफिक जो है वो आपके किसी दूसरे कीवर्ड के ऊपर आ जाए, गूगल ऑर्गेनिकली भी आपको ट्रैफिक दे देता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। जिंदगी बखैर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज जी, अस्सलाम वालेकुम। दुआ में खुसूसी तौर पे याद रखें।